हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीपीओ 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, ये एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 के सेट नंबर 13 के सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2018 लिखा गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम है अभी एक साल पीछे चल रहा है, तो ये 2018 सेशन है, एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ है। ठीक, तो ये सीपीओ 2019 पीटी के क्वेश्चंस हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन से। तो अभी हम लोग जो हैं 2019 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 2019 में टोटल 40 सेट्स हैं, जिसमें से इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग जो लेसन्स रहेंगे वो रहेंगे 5, यानी कि 35 लेसन्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो द एमपीटीएस एकेडमी यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 है। इसके अलावा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 के सारे क्वेश्चन सारे सेट्स हो गए हैं। इसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा तो आपको सबसे पहले सीएचएसएल जो 2020 के एग्जाम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर 2018 के हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि 2017 यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो ये सारे लेसन्स हम लोग हर दिन सोल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अल्टरनेटिव जो है एसएससी सीएचएसएल जो 2021 में एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए भी लेसन आपको दिया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी CHSL 2020-21 में जाकर लेसन्स को देख सकते हैं, उसमें भी 5 लेसन्स हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए फिर सोल्व करते हैं सेट नंबर 13 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द कीवर्ड गिवन ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज हर ओरिजिन, यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई जो अपराधी है वो भारत में पकड़ा गया। ठीक, अब जो है भारत सरकार क्या कर रही है कि अब जो है इसे, मतलब कि इसका सजा जो है वो खत्म हो चुका है, तो इसे जो है अब इसके देश में ही भेज दिया जाए। ठीक, यानी कि वापस इसके देश में ही भेज दिया जाए। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देखते हैं ऑप्शंस को। एग्जाइल मतलब होता है देश से निष्कासित कर देना, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक, यहाँ पे हम उसे वापस उसके देश में भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है। ऑप्शन बी आपका एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, एक्सकैवेट यानी कि खुदाई करना, एक्स्ट्राडाइट यानी कि अपराधी को प्रत्यार्पित करना, यानी कि उसे उसके देश भेज देना, उसके शहर भेज देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। थ्रेटन का, थ्रेटन मतलब होता है किसी को धमकाना। ठीक, अब ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे आपको विपरीत चुनना है। कोक्स मतलब होता है किसी को प्यार करना, फुसलाना। ठीक, लाड प्यार दिखाना। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, विपरीत के फॉर्म में। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिटिसाइज यानी कि किसी की आलोचना करना, कंपीट यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, कमेंड यानी कि सराहना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम चूज करना है इनिज्मैटिक का। इनिज्मैटिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण। ठीक, अब इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं। रिसोल्यूट यानी कि दृढ़। पर्गेटिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पेट साफ करने वाली दवा। ठीक, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया सिनोनिम के रूप में। इनक्यूसिटिव मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको रिनाउंड का एंटोनिम बताना है, सॉरी रिकवर्ड का एंटोनिम बताना है कि विपरीत बताना है। रिकवर्ड मतलब होता है बरामद करना, कहीं से आपको कुछ बरामद हुआ है, जैसे कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वहाँ पे आप जब रेड करने जाएंगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बरामद होंगी। तो यहीं पे आप ये जो है वर्ड, ये रिकवर्ड यहाँ पर यूज हुआ। ठीक, तो अब इसका जो है एंटोनिम आपको ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं। लास्ट मतलब होता है अंतिम या फिर टिकाऊ। लेटेस्ट यानी कि नवीनतम। लीज्ड यानी कि पट्टे पर देना। ठीक, लॉस्ट यानी कि खो देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। एक आपको बरामद किए यानी कि किस चीज को खोजे, और एक जो है आप उसको गुम कर दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं, और वो भी करना है आपको अपने गिवन ऑप्शंस में से ही। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं। I sometimes pass a delivery man wheeling a large hand cart of Japanese food, यानी कि मैं लगभग हर दिन देखता हूँ कि एक व्यक्ति जो है
व्हील से आते हैं और वो जापानीज फूड को उसमें लेकर जाते हैं। ठीक, द कार्ट बियर्स अ स्ट्राइकिंग मैसेज, जो कार्ट है वो एक मैसेज लेकर चलता है कि क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन बिलीव्स इन देयर ओन ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी यानी कि सच्चाई, मतलब जो वास्तविकता है। ठीक, तो ये तो आपका वर्ड मीनिंग हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पर जो है आपको ये देखना है। तो ग्रामेटिकली जो है इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि वर्ब देखिए यहाँ पर एस या एस लगा हुआ। ठीक, उसके बाद इन देयर ऑन ऑथेंट, यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम देयर का यूज क्यों करें। तो एवरीवन के साथ आप यहाँ पर देयर का ही यूज करेंगे, ना कि हिज या वन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे आपको देयर ही यूज करना होगा इसका प्रोनाउन में, फॉर्म में। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग जाएंगे नो इंप्रूवमेंट के साथ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको सिनोनिम चूज करना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। एक्स एस्पायरेटिंग का इसका मतलब होता है तंग करना किसी को। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग यानी कि किसी को आप जो है एकदम क्या कर दिए किसी को आप जो है एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिए, निराश कर दिए, एकदम तंग कर दिए, उबा दिए। ठीक, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। एग्जाल्टिंग यानी कि प्रशंसा करना, सैडनिंग यानी कि उदास करना, एग्जॉस्टिंग यानी कि थकाऊ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। बी द डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि एक ऐसा वाद विवाद या विचार विमर्श करना जिसमें जो है आप खुद जो है खुद पर ही बिलीव नहीं कर पाते हैं कि अगर हम इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं यानी कि समर्थन कर रहे हैं तो वो चीज सही है या नहीं, यानी कि आपको खुद नहीं पता है कि हम जिस चीज की वकालत कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक, यानी कि आपको खुद पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, आप बस उस चीज का समर्थन कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 to 12, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके बेस्ड पर ही आपको इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल द इम्तियाज एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे हम शेयर कर देते हैं लेसन अपलोड करने के बाद। तो आप लोग जो है इन पैसेजेस को अच्छे से खुद से बनाइए। हम ऑलरेडी पहले जो क्या करते थे, हर लेसन का हम जो है पैसेज आपको सॉल्यूशन कर देते थे, लेकिन अब जो है आप इसे खुद से करें। आप जितना आप खुद से करेंगे आप प्रैक्टिस आपका बेहतर होते चले जाएगा। ठीक, और आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। इसलिए जो है आप खुद से इसे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, और वहाँ पे आप जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे खुद से, तो आप वहाँ पर बोलिएगा या बता दीजिएगा कि सर आप इसका आंसर भेज दीजिए, तो हम इसका आंसर वहाँ पर शेयर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन शेयर करते हैं ताकि आप खुद से इसे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो जरूर करिएगा, और कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो आई होप आप लोग इसे सोल्व करेंगे। 13 में आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ सिंपल लाइफ ऑफ फ्रीडम ऑफ हैप्पीनेस इज वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। तो मोर की जगह हम क्या यूज करेंगे? मोस्ट, क्योंकि मच, मोर, मोस्ट, ये इसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ये जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? मोस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू अचीव, आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए पूरा प्लूरल बन गया, थिंग्स भी यहाँ पर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशंस हु फोकस इन लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट दैट कैन अचीव सस्टेन्ड वेट लॉस एट द रिकमेंड 1 to 1 pounds per week। ठीक, वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशंस हु फोकस, यहाँ पर देखिए हु जो ये यूज हुआ है ये किस चीज को जोड़ने के लिए यूज हुआ है? ये इंटरवेंशंस को यूज करने के लिए यूज हुआ है। ठीक, इस चीज को दर्शाने के लिए। तो चूंकि ये निर्जीव चीज है, हु का यूज कब होता है? कोई सजीव चीज को जोड़ने के लिए। चूंकि इंटरवेंशन है, ये एक निर्जीव चीज, मतलब किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर हु की जगह दैट का यूज करेंगे। और फोकस के बाद जो है हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन में कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाइए और उन लेसन्स को देखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन इज अ हैप्पी स्टेज ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग। यहाँ पर देखिए देन का यूज हुआ, यानी कि देन का यूज कब करते हैं हम लोग? कंपैरिजन करने में, जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है। ठीक,
तो कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर हैप्पी की जगह क्या यूज करेंगे, हैप्पियर का यूज करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है कंपैरिजन में। ठीक, तो ये जो हैप्पी है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री यानी कि हैप्पियर, और अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री होता तो हैप्पीएस्ट हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, हैप्पी की जगह हम लोग हैप्पियर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। इन 2016 आफ्टर सम unseemly back and forth to the Commons and Lords, it was decided that acts of parliament should no longer to be printed on calf skin। तो यहाँ पर देखिए अनसिमली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अश्लील, गंदा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, मे बी एसएससी आपसे पूछ दे, अगर आप कोई और एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अश्लील या फिर गंदा। ठीक, अब आते हैं आगे, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पर जो है ग्रामेटिकल एरर बैक एंड फोर्थ के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ठीक, बैक एंड फोर्थ मतलब क्या होता है, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और पुनः फिर उसी स्थान पर आ जाना। जैसे कि मान लीजिए आप अभी स्थान ए पे हैं और आप जो है बार बार ए बी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाकर आप फिर से ए पर ही आ जाते हैं। ठीक, तो ये होता है बैक एंड फोर्थ ऑफ, और इसके साथ आप टू की जगह ऑफ का यूज करिए। तो एरर जो है वो आपका ऑप्शन ए में है, टू की जगह आपको ऑफ का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंजाइड मतलब क्या होता है, क्रोधित, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आंशिक, मैथ्स का वर्ड। ठीक, फ्यूरियस यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फ्यूरियस का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है FURIOUS, FURIOUS। फ्यूरियस मतलब होता है किसी को क्रोध करना, क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रीज मतलब होता है स्थिर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी कि फूलों का गुच्छा जिसे आप उपहार के रूप में देते हैं तो उसे कहा जाता है बॉकेट, यानी कि पुष्प गुच्छ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन हैं बंच यानी कि झुंड, रीत मतलब क्या होता है पुष्पांजलि या फिर माला, क्लस्टर मतलब क्या होता है समूह। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक चूज करना है। इवन ऑन एन ओवरकास्ट विंटर्स डे, यानी कि एक विंटर डे में, इट इज at least 10 times fill in the blank outside than in a standard office. By filling the blank to work and getting orders at lunchtime, we can begin to reconnect with the light. तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो फिर से यहाँ पर देखिए देन का यूज हुआ है। तो देन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखिए ब्राइटर और ब्राइटर, दो कंपैरेटिव डिग्री मिल गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। बाई फिल इन द ब्लैंक टू वर्क एंड गेटिंग। अब यहाँ पर देखिए अगर आप हम एसएससी सीजीएल मेंस का जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जो हम लोग 2016 से 2019, जिसमें सिर्फ एरर के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, अगर आपको अच्छे से याद है, तो हम लोग ने क्या सीखा है कि एंड और जब भी हो सेंटेंस को जोड़े तो हम दोनों वर्ब को सेम फॉर्म में ही रखते हैं। अगर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो इसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो इसे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो चूंकि हम देख रहे हैं आगे आने वाला पार्ट यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ भी हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप आप लोगों ने उस लेसन को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2016 से 2019 के एरर डिटेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फिर से रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, एक्साइटमेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर। एक्साइटमेंट का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है EXCITEMENT। यहाँ पे एस्क जो है यहाँ पे आपको रिमूव कर देना होगा। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है उत्साह। ठीक, ऑप्शन सी आपका है इसेंट्रिसिटी यानी कि सनक, पागलपन जिसे कहते हैं, एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को फिर से इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्लीमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। Just as technology has changed the way we shop, book a taxi, hold business meetings, and even find a parking spot, so too it is transforming the way we assist healthcare wherever we are in the world। यहाँ पर देखिए wherever we are है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट में है। हम यहाँ चूंकि अंडरलाइन सेक्शन में देख रहे हैं कि वी एग्जिस्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में है, तो इसे भी हम प्रेजेंट में करेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये जो फॉर्म है इसे हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो सही फॉर्म है उसे हम लोग यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, इसका मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक अपनी बातों को सबके सामने रखना। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे फिर से आपको आइटम का अर्थ बताना है। इट्स ग्रीक टू मी, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक टू मतलब होता है कि समथिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि जो समझ से परे हो। इट इज समथिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन है इनटेंजिबल, यानी कि अस्पृश्य, यानी कि जिसे आप छू ना सकते हैं। इनएविटेबल, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। रिस्ट्रिक्टेड का एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है वर्जित, मतलब मनाही। ऑप्शन देखते हैं। अनबाउंडेड, यानी कि जहां पर मनाही ना हो, एकदम अपार हो, सब कुछ खुला हो, एकदम असीम हो। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बार्ड, यानी कि वर्जित। अनमैन, यानी कि मानव रहित, मतलब मानव से रहित। ऑप्शन डी आपका है बैंड, यानी कि प्रतिबंधित। आते हैं क्वेश्चन 25 पे। यहाँ पे फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फॉर ईयर्स इंडियंस लुकिंग फॉर मीट, फिल इन द ब्लैंक हैव बीन स्टक विद द फिल इन द ब्लैंक सोया नगेट्स। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं, देखिए दो हैं सब्स्टिट्यूट और दो हैं अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देखिए हम जाएंगे सब्स्टिट्यूट के साथ। सब्स्टिट्यूट, जब भी आपको किसी चीज का दूसरा चीज चाहिए हो, ठीक, मतलब कि उसी से मिलता जुलता चीज, ठीक, तो आप सब्स्टिट्यूट का यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर हम जाएंगे सब्स्टिट्यूट के साथ, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शन हैं रीजनल और यूबिक्विटियस। तो यहाँ पर जो है यूबिक्विटियस आपका राइट आंसर होगा। यूबिक्विटियस मतलब होता है देशव्यापी, यानी कि वो सब जगह जो है अवेलेबल होता है। ठीक, विद द यूबिक्विटियस सोया नगेट्स, जो ऐसा सोया नगेट्स जो सारे जगह प्रचलित है, मतलब कि देश व्यापी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। लिरिकल का, लिरिकल मतलब कि संगीत से संबंधित, तो म्यूजिकल यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है संगीत से संबंधित। बाकी ऑप्शन है ओवरवेविंग, यानी कि अपरिहार्य। ब्रिलियंट, यानी कि प्रभावशाली। और प्रोसैइक मतलब होता है नीरस। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कॉन्ट्रावेन का। कॉन्ट्रावेन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवहेलना करना, कानून का उल्लंघन करना। ठीक, ऑप्शन किसी के विरुद्ध जाना। ऑप्शन देखते हैं। ब्रेक, यानी कि रोधक। ठीक, रोधक मतलब कि रोकने वाला। ब्रोच मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज पर चर्चा चलाना। ठीक, ब्रीच मतलब होता है पीछे का भाग। फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है? शान दिखाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोई भी राइट आंसर नहीं है, लेकिन अगर हम ब्रीच में BREACH कर दें तो ब्रीच मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। तो हम ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी राइट आंसर तो है नहीं, इसलिए आप इन वर्ड्स को याद रखिएगा। ब्रीच, यहाँ पर अगर BREACH होता तो हम जाते हैं ऑप्शन सी के साथ। ब्रीच मतलब भी होता है कानून का उल्लंघन, और कॉन्ट्रावेन मतलब भी होता है कानून का उल्लंघन, लेकिन ये जो ब्रीच है इसका मतलब होता है पीछे का भाग। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 28 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएंगे। इट मेक्स नो डिफरेंस टू ओवरऑल हेल्थ वेदर यू लूज वेट स्लो और क्विक अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च बाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आया। ठीक, उसके बाद जो है आपको यूज करना होता है एडवर्ब का। तो एडवर्ब वाला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्लोली और क्विकली जो है दोनों एडवर्ब है। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। टेबल ऑफ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। ऑफरिंग्स मतलब होता है बलि देना भगवान को, डाइटी मतलब भगवान। ऑप्शंस देखते हैं। प्यू मतलब क्या होता है? सीट मतलब कि जगह जहाँ पे आप बैठते हैं। सैंक्ट्रम, ठीक, स्टोन यानी कि पत्थर। आल्टर यानी कि बलिवेदी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। कॉम्प्रोमाइज का, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता। ट्रीटी यानी कि संधि। डिसेंट यानी कि मतभेद। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। एक तरफ समझौता है, सहमति, और एक तरफ मतभेद है। एग्रीमेंट यानी कि समझौता। डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू गिव समवन द कोल्ड सोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इग्नोर और शो इंडिफरेंस। ठीक, जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। अ पर्सन हु हैज एन अननेचुरल एंजाइटी अबाउट
one's own health typically involving imagined symptoms of illness। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो चिंतित होता है इस बारे में कि मुझे कोई बीमारी है, मतलब उसे है नहीं, बस वो इमेजिन करता है कि मुझे कोई बीमारी है और वो उससे सोचकर ही चिंतित रहता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। निम्फोमैनियक, इसका मतलब होता है जिसे सेक्स करने की आदत होती है, ठीक, मतलब हमेशा जो है वो सेक्स के बारे में सोचता है। ऑप्शन बी आपका है साइकेट्रिक, यानी कि मानसिक रोगी संबंधित। न्यूरोटिक, यानी कि जिसे नसों पर प्रभाव पड़ना। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब होता है जो रोग भ्रमी व्यक्ति होता है, मतलब जो सोचता है कि मुझे ये बीमारी है, मतलब सिर्फ वो इमेजिन करता है लेकिन उसे एक्चुअल में होता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम पूरा चेंज चाहता है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक या फिर सामाजिक परिवर्तन चाहता है, पूरे तरीके से उसका समर्थन करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रेडिकल परिवर्तनवादी, ठीक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लीडर मतलब होता है नेता। फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर। हीरो यानी कि नायक। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। People from fill in the blank societies go to bed and wake up several earlier, यहाँ पर देखिए earlier than है, यानी कि फिर से आपको जो है आ गया। यहाँ पर देखिए than के पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज किए हैं। People in fill in the blank countries do seem to sleep better than the, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फिर से than है, इसके बाद फिर से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर है। हम देखिए ऐसे हम हर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से समझा पाए। आप इसे अगर खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो और बेहतर आप कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना। अगर आपको कुछ समझ में आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। It seems that authors' creativity is not restricted to their work and happily overflows into their names too। तो यहाँ पर देखिए restrict की जगह जो है हम restricted का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए is प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज, ठीक। तो यहाँ पर जो है एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, restrict की जगह जो है ऑप्शन restricted का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। एस्थेटिक यानी कि जो बहुत खुश होता है। एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत, बहुत बड़ा। एक्सटॉर्शन यानी कि जो धमकी देकर पैसे मांगना। एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या होता है, अस्तित्व, यानी कि जो विद्यमान है, प्रेजेंट है, अस्तित्व में है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एक्सटेंशियल, EXISTENTIAL, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर फिर से आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। एडमायरेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एड्रेनालाइल मतलब क्या होता है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन सी आपका है एड्रॉइट यानी कि निपुण होना, ठीक। और ऑप्शन डी आपका है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आपको विपरीत शब्द को बताना है। परपिट्रेट मतलब होता है पाप करना, ठीक। क्या होता है, पाप करते जाना, किसी चीज को करते जाना हमेशा। ऑप्शंस देखते हैं। कमिट यानी कि प्रतिबद्ध होना किसी चीज को करने के लिए। परपिचुएट यानी कि यादगार या फिर स्थिर बनाना, ठीक। रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया करना। प्रिवेंट यानी कि रोकना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, एक चीज आप करते जा रहे हैं और एक चीज आप रोकना चाहते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गेट अ कास्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि आप किसी के लिए जैसा करते हैं आपको फिर वैसा ही मिलता है, मतलब कि अगर आप किसी को बुरा चाहते हैं तो फिर आपको भी वैसा ही मिलता है, मतलब कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, यानी कि जिस तरह से आप दूसरों को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से आपको भी ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, यानी कि आप जिस तरह से दूसरों को ट्रीट करते हैं आपको भी वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन 41 to 45 यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक। छोटा सा पैसेज उसे फिल करना है। अ मैसिव फायर इन चेन्नई डिस्ट्रॉयड 184 कार्स, यानी कि एक बहुत ही चेन्नई में क्या हुआ कि बहुत ही मतलब कि बड़े पैमाने पर आग लग गई और उसने जो है बर्बाद कर दिया 184 कार्स को, बिलोंगिंग टू अ प्राइवेट कैब एग्रीगेटर, यानी कि और वो किससे बिलोंग करता था, तो वो बिलोंग करता था एक प्राइवेट कैब एग्रीगेटर से, ठीक। द ब्लेज इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड, जो यह सस्पेक्ट किया गया था, यहाँ पर द का यूज होगा, ठीक। द का यूज यहाँ पे क्यों हुआ, द मतलब कि कोई खास व्यक्ति को यहाँ पर सस्पेक्ट किया गया। टू हैव बीन ट्रिगर्ड, उसके बाद आपका क्या है, टू हैव बीन ट्रिगर्ड, उसके बाद आप ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि हैव बीन ट्रिगर्ड आफ्टर टॉल ड्राइड ग्रास काउट फायर फ्रॉम अ डिस्कार्डेड, फिर है कि अ स्मोल्डरिंग cigarette butt said a rescue services,
ऑफिशियल, यहाँ पर जो है क्यों उस व्यक्ति पर किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ घास जलाकर, मतलब घास का जो टुकड़ा है जला गया वो मिला था, और वो किससे मिला था, जो सिगरेट जलता है उससे, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, ठीक, तो उस सिगरेट के से जो जो छोटे छोटे उसमें जो पत्ते भरे होते हैं निकोटीन, और उसमें जो रहते हैं उस प्रकार के घास के प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक, तो वो जो है उसमें गिरा हुआ वहां पर मिला था, तो इससे ये सस्पेक्ट किया गया कि कोई व्यक्ति जो है वहां पर सिगरेट पी रहा था, और उससे जो है उसकी चिंगारी से ये आग लगा, ऐसा एक जो है ऑफिशियल के द्वारा किया गया, जो रेस्क्यू वहां पर कर रहे थे उसके ऑफिशियल के द्वारा ये हमें बताया गया। ठीक, क्वेश्चन वो 46 पे आते हैं। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। मेमोया का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इतिहास। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इतिहास, या फिर आप जो है डेली किसी चीज को लिखते जाते हैं। इतिहास कैसे बनता है, लिखा हुआ चीज ही हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक, तो लेख सामग्री भी हम लोग इसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। एनेक्डोट यानी कि छोटी सी कहानी, स्टोरी यानी कि कहानी, डायरी यानी कि आप किसी चीज को डेली डेली लिखते हैं, लेखन क्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, एपिसोड यानी कि प्रसंग। क्वेश्चन 47 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। Though paper has been the dominant medium for print, the British Parliament had managed valiantly to hold back the paper tide for over half a millennium. यहाँ पर देखिए, पेपर हैज़ बिन द डोमिनेंट मीडियम है, यहाँ पे हैज़ का यानी कि प्रेजेंट, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हैड का यूज़ है, तो ईरर जो है इसी पार्ट में है। हम लोग जो है हैड की जगह क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर ईरर है। हम पूरे पार्ट को प्रेजेंट में ही रखेंगे। अगर आप पढ़ेंगे इससे अच्छे से तो ये प्रेजेंट को ही शो कर रहा है। क्वेश्चन 48 यहाँ पे फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 यहाँ पे फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबर्न रिकॉर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थवर्म टू सॉइल एंड डिस्क्राइब इंग्लैंड अनस्पॉइल्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड्स है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आगे भी जो है हम इसे प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो डिस्क्राइब की जगह जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा ये द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबर्न ही है। ठीक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो डिस्क्राइब की जगह हम डिस्क्राइब्स का यूज करेंगे। ठीक, तो इरर हो गया आपका ऑप्शन ए, डिस्क्राइब की जगह डिस्क्राइब्स यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, स्वदेशी। ऑप्शन बी आपका है इनग्रेविंग यानी कि खुदाई करना। इनग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, ठीक, मतलब आभारी होना। और ऑप्शन डी आपका है इंग्रेडिएंट्स इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है INGREDIENT। इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट मतलब होता है घटक या फिर अंग होना। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स है। ठीक, तो इंग्रेडिएंट्स का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है ENGRIDIENTS। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हो गया ये हो गया आपका सामग्री। तो इंग्रेडिएंट मतलब क्या हो गया, अंग, और अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हमारा ऑप्शन है इसका मतलब होता है सामग्री, बस आपको करेक्ट स्पेल्ड करना था। ठीक, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है लेसन 13 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।